मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री की क्लास 10 जो है चैप्टर सेकंड, वहाँ पे है अम्ल, क्षारक और लवण। तो उसके बारे में चलिए आज पहली क्लास देखते हैं और सीखते हैं कुछ नया। ठीक है, तो देखिए पार्ट 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि अम्ल क्या है। देखिए ये स्वाद में खट्टे होते हैं। साधारणतया अगर जैसे वो स्वाद में खट्टा लगे आपको तो आप ये पहचान लेंगे कि वो क्या है, अम्ल है। अब देखिए जैसे बहुत सारी केमिकल आते हैं तो उनको चख के नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन जैसे नॉर्मल अब जैसे यहाँ आप अपने पास पड़ोस में लें कोई चीज़ जो आपको स्वाद में खट्टी लगे, वो क्या बोलेंगे कि इसमें अम्लता का गुण पाया जाता है, अम्ल है। जैसे अब देखिए ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो लिटमस पत्र होता है अगर नीला वाला है तो अगर आप अम्ल में मिलाएंगे तो उसको क्या कर देगा, ये लाल कर देगा। ये जलीय विलयन में ये चयन देते हैं। अगर आप इनको जलीय विलयन में देंगे ना तो हाइड्रोजन आयन वहां से निकलेगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन। देखिए एसिड, एसिड जो शब्द है मतलब अम्ल की इंग्लिश होती है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, जो खट्टा लगे। अब जैसे संतरा होता है, नींबू होता है, ये खट्टा लगता है खाने में, तो ये क्या है, एक प्रकार से अम्ल है। प्रबल अम्ल, अब जैसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फार्मूला बेस पढ़ेंगे तो क्या 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 होते हैं। अब जैसे देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या जो है हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं, या जो है HNO3 नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोजन नाइट्रेट पढ़ते हैं। दुर्बल अम्ल जिसमें उतना ज्यादा अम्लता का गुण नहीं होता है, जैसे CH3COOH, और उसके बाद लैक्टिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल पढ़ते हैं इसे, ठीक है, एथेनोइक। सांद्र अम्ल, जैसे दो चीज होते हैं, एक सांद्र और एक तनु। सांद्र तनु के बारे में समझते हैं। देखिए सांद्र का मतलब होता है कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसकी मात्रा ज्यादा हो वहां पे, जैसे सांद्र अम्ल। तो अब जैसे मान लीजिए एक अम्ल है आपके पास, तो उसमें अम्ल ज्यादा है, अम्ल ज्यादा है और जो पानी है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे को सांद्र है। तनु अम्ल क्या है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो और जो अम्ल है उसकी मात्रा जो है कम हो, तो हम ऐसे पहचान सकते हैं। देखिए सांद्र और तनु का छोटा सा ऐसे मतलब मान सकते हैं कि जैसे जिसमें गाढ़ापन ज्यादा हो। गाढ़ापन से तात्पर्य ये हुआ कि जो है उसमें ज्यादा है ना उस मात्रा, तभी तो गाढ़ा हुआ। पतला होगा इसका मतलब ये है, जैसे एक चाशनी का एग्जांपल ले सकते हैं, तो वहां पे गाढ़ा हो जाता है, इसका मतलब उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जब तक पतला होता है तब तक उसमें धीरे धीरे उसको पकाते जाते हैं, पानी उसमें गजल जाता है, तो पानी कम होता चला जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो सांद्र की स्टेट हो जाती है और एक तनु की हो जाती है। अब समझते हैं कि क्षारक क्या होता है। देखिए ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वा कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कड़वे का एग्जाम्पल ये हुआ कि जैसे नीम की पत्ती है, खाने में कहते हैं तितात है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसका मतलब वो कड़वा लगता है, जो आपको खाने में अच्छा ना लगे वो है कड़वा। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस, एक लिटमस पत्र अगर लाल रंग का है, आप उसको क्षारक में डालेंगे तो क्या होगा, उसको नीला कर देगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, इसका मतलब ये क्षारक है। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक की बात करें जैसे कुछ कौन कौन से होते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दुर्बल क्षारक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये ऐसा बेस है जो दुर्बल होता है, उतना ज्यादा नहीं होता इसमें गुण। क्षार क्या है, देखिए क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर है, एल्कली पढ़ेंगे इसे। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे ऐसा क्षारक लीजिए जो जल में घुल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। अब जैसे इसमें कौन कौन है, बेसिकली दो चार एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे ETC लिख देंगे, क्योंकि और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तीन ही होते हैं। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है दो तीन, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्षार हैं, क्योंकि ये जल में घुल जाएंगे। और ऐसा क्षारक लीजिए जो जल में ना घुले, तो आप उसको क्षार नहीं बोलेंगे, क्षारक तो है वो लेकिन वो घुल नहीं रहा है। अच्छा, ये अम्ल और क्षारक के बारे में जानकारी मिली।
अब देखिए सूचक क्या है। इन सब चीजों को पढ़ना और दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। सूचक, इंडिकेटर्स, ये क्या है? सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में, अब कोई विलयन आपको दे दिया गया, वो अम्ल है या क्षार है, कैसे जानेंगे? तो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अब जैसे मान लीजिए इनका रंग, एक सूचक ऐसा होगा, मान लीजिए उसकी कुछ गंध है या उसका कुछ रंग है, अपने आप में बहुत सारे सूचक हो सकते हैं, अभी इनके प्रकार आपको बताए जाएंगे। तो इनका रंग जो है, मतलब जैसे अम्ल में डालेंगे तो हो सकता है कोई कलर रहा हो, कलर उड़ करके कलरलेस हो जाए या जो है कलर चेंज हो जाए। तो इसका मतलब वो भी बताया जाएगा कि अम्ल में क्या हो सकता है और क्षार में क्या हो सकता है। तो कुल मिला के यही समझना है कि इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं और इसके आगे देखते हैं कि सूचक के प्रकार और किस में क्या क्या मिलाएंगे तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो उस माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि हमें जो विलयन मिला था वो अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे सूचक के प्रकार पढ़ना है, तो सूचक के प्रकार, अब देखिए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा है कृत्रिम सूचक, और तीसरा है गंधीय सूचक। तो इस सूचक को 2-3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे ये है पूरा समझाने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे पहले वाले में उसको पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको, और एक नोट बढ़िया से बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस पत्र हो गया, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, और उसके बाद हल्दी। 2-3 एग्जाम्पल इसके हो गए जो पौधों में पाए जाते हैं। जैसे कृत्रिम सूचक, ये रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थों द्वारा भी सूचक बनाया गया है, उससे भी पहचान कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मेथिल ऑरेंज होता है और एक फिनाइल्फ्थलीन होता है। ठीक है, एक गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाती है। ये एक पदार्थ के तौर पे होते हैं और इन्हें कहने का मतलब अम्ल में डालेंगे और क्षारक में डालेंगे तो कहीं ना कहीं इनको करने से गंध आपको परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। अब देखिए इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे सूचक, प्राकृतिक सूचक, ये प्रासु लिख दिया गया है, प्राकृतिक सूचक इससे मतलब है, देखिए लिटमस, ठीक है, नंबर 1 लिटमस। लिटमस अगर अम्ल के साथ लाल है तो क्षारक के साथ वो नीला ही रहेगा। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी हो अगर उसका रस जो है वो अम्ल के साथ लाल ही रहेगा, लेकिन अगर क्षारक के साथ मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। हल्दी है, हल्दी को अगर अम्ल के साथ जो है क्रिया कराएंगे तो उसमें कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा? कोई बदलाव नहीं होगा, वो ऐसे रहेगा। लेकिन अगर क्षारक के साथ अब क्रिया करा देते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? इसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कृत्रिम सूचक, जो कृत्रिम सूचक है इसके 2-3 एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज और फिनाइल्फ्थलीन है। तो मेथिल ऑरेंज, इसका जो है अम्ल के साथ परिवर्तन लाल होगा और क्षारक के साथ कैसा होगा? इसका रंग पीला होगा। ठीक है, फिनाइल्फ्थलीन का ये रंगहीन रह जाएगा, इनके साथ अगर जब ये मिलेगा ना तो ये रंगहीन हो जाएगा और क्षारक के साथ गुलाबी हो जाएगा। गंधीय सूचक, जैसे प्याज का रस है, प्याज के रस को अगर अम्ल के साथ मिलाएंगे तो तीक्ष्ण गंध मिलेगी आपको, अजीब सी जो है स्मेल आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो ये सब पहचानने की ट्रिक है। और लेकिन उसी को क्षारक के साथ मिला देंगे तो कोई गंध नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे लौंग तेल, लौंग का तेल लीजिए और उसके बाद अम्ल के साथ करवाइए, तो जैसी लौंग की गंध थी या खुशबू थी वो वैसे ही रहेगी, समान गंध। लेकिन अगर क्षारक के साथ कर देते हैं तो कोई गंध ही नहीं आएगी, अर्थात उसकी गंध जो थी वो खत्म हो गई, उड़ गई। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, लवण, जो भी तक नहीं बताया गया। अम्ल पर पढ़े, क्षारक पढ़े, उसके बाद जो है उनको पहचानने के लिए सूचक पढ़ा। अब जो है पढ़ लेते हैं कि लवण होता क्या है। इंग्लिश में इसे साल्ट कहते हैं। लवण अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब क्या करते हैं, अम्ल लेते हैं और एक क्षारक लेते हैं, दोनों की परस्पर अभिक्रिया करा देते हैं तो लवण बनता है। जैसे लवण के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, NaCl और KCl।
ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये सारी क्या चीज हैं, ये एक लवण का उदाहरण है। अच्छा, जैसे बताया गया कि इसकी परस्पर अभिक्रिया से बनता है, तो अभिक्रिया आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दर्शा देते हैं आपको। जैसे बताया गया अम्ल ले लीजिए, तो हमने क्या किया, HCl अम्ल ले लिया, और यहाँ पे एक काम कीजिए आप NaCl ले लीजिए, वो NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी अम्ल में लिखाया गया था, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है। दोनों की परस्पर अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है, दोनों को अभिक्रिया करा दी गई। तो यहाँ इसमें होगा क्या कि ये जो सोडियम है ये Cl के साथ जाएगा, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, और प्लस में ये HOH के साथ जाएगा, विस्थापित हो जाते हैं आयनों के द्वारा। तो H धनात्मक, OH ऋणात्मक, HOH। अच्छा, HOH क्या चीज है, दो H है और एक O है, तो ये सीधे सीधे H2O बोल सकते हैं, अर्थात HOH क्या है, ये जल है। तो कहने मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अम्ल की क्षार से क्रिया कराते हैं तो एक लवण बनता है तथा जल भी इसमें निकलता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पता चला कि अम्ल क्षारक की अभिक्रिया कराने से लवण बनता है। तो ये रही आज की छोटी सी कहानी, पढ़िएगा और इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जो है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे, कि अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा दी जाए किसी दूसरे पदार्थ के साथ, किसी दूसरे जो है यौगिक के साथ, ठीक है ना। तो वहां पे कैसा परिवर्तन होगा, या जो है मान लीजिए अम्ल है उसकी क्रिया जो है किसी दूसरे तत्व से करा दी, जैसे अम्ल है क्षारक से करवा दिए तो लवण बन गया। ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रियाएं होंगी जो आप अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।